ड्रू रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। मैं फ़िलहाल अररिया के 0 माइल पर खड़ा हूं और यहां से फ़िलहाल मैं लाइव हूं। लाइव इसलिए हूं क्योंकि मैं यहां पर परसों भी लाइव था यहीं से, और मैं डिमांड कर रहा था कि भाई हमारे अररिया के 0 माइल पर गोलंबर बने। और मैं ये कह रहा था कि यहाँ पर आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, और हुआ भी है। आज एक एक्सीडेंट हुआ है और भयंकर एक्सीडेंट हुआ है। वो खून यहाँ पर पड़ा हुआ, वो दिखा नहीं सकता। यूट्यूब का, फेसबुक का गाइडलाइन होता है, इसी वजह से हम वो जो यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, जो खून है, उसको दिखा नहीं सकते। लेकिन हम यहाँ पर डिमांड ये कर रहे हैं, अररिया 0 माइल पर पहले भी गोलंबर था और अब भी गोलंबर की ज़रूरत है, या ट्रैफिक लाइट्स की ज़रूरत है। हम जानते हैं कि अभी बड़े शहरों में ही ट्रैफिक लाइट्स की व्यवस्था की गई है, अभी छोटे शहरों में ट्रैफिक लाइट्स की सिस्टम नहीं किया गया। लेकिन गोलंबर तो यहाँ दिया ही जा सकता है, और गोलंबर ना देने की वजह से आए दिन यहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं। यहाँ पर से जो भी गाड़ियाँ गुजरती हैं वो स्पीड में गुजरती हैं, ब्रेकर नहीं दिया गया है, और इसकी वजह से आए दिन हादसे होते रहते हैं। मैं यहाँ पर फ़िलहाल जिस जगह पर खड़ा हूँ, यहीं पर अभी कुछ ही देर पहले, अभी 1 घंटा पहले एक्सीडेंट हुआ, भयंकर एक्सीडेंट हुआ है, और उसमें एक शख्स के बारे में बताया जा रहा है, उसकी हालत गंभीर है। अभी आप देखिए, ये गोलंबर है, यहाँ मतलब ये चौराहा है, और यहाँ से देखिए गाड़ियाँ कितनी स्पीड गुजर रही है। ट्रक है, और ट्रक जो है इतनी स्पीड गुजरती है कि जो आर पार रोड आर पार करते हैं उनकी जान पर हमेशा खतरा बना रहता है। यहाँ पर अररिया के 0 माइल पर पहले गोलंबर हुआ करता था, और गोलंबर यहाँ पे था, क्लॉक टावर था। लेकिन जब इसकी चौड़ीकरण हुई, इसका नेशनल हाईवे 327E बनाया गया, तो यहाँ से गोलंबर तोड़ दिया गया। अब गोलंबर जब तोड़ा गया तो ज़रूरत इस बात की थी, भाई ये जब रोड बिजी हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर गोलंबर की ज़रूरत होगी। लेकिन अफसोस की बात यह है, रोड बन चुका है, यहाँ पर से गाड़ियाँ इतनी स्पीड गुजरती हैं कि लोगों की जान पर खतरा बना रहता है। जब आप हमारे लिए सुविधा दिए हैं कि यहाँ से हम अररिया से डायरेक्ट हम गलगलिया जाएं, ये चौड़ीकरण हो चुका है, रोड बन चुका है, हमारे लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन यहाँ पर परेशानी यह है कि आए दिन यहाँ पर लोगों की जान पर खतरा बना रहता है। यहाँ पर गोलंबर की ज़रूरत है। जो पहले क्लॉक टावर था, उस क्लॉक टावर को ही कम से कम यहाँ बनाते थे, तो इससे फ़ायदा ये होता कि लोगों के आने जाने में जो है जो खतरा बना रहता है वो ना हो। देखिए आप, ट्रक जो गुजर रही है यहाँ से स्पीड में गुजर रही है, लोग यहाँ से आना जाना कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है, और आए दिन यहाँ पर एक्सीडेंट होता रहता है। हम सरकार से, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से गुजारिश करते हैं कि आप कम से कम, जब हमारे लिए, हमारी सुविधा के लिए आपने नेशनल हाईवे 327E बनाया है, तो कम से कम यहाँ पर गोलंबर देते। आप यहाँ से देखिए, ट्रक जो है यहाँ से गुजर रही है, देखिए आप, स्पीड में गुजर रही है। अब यहाँ पर से ये देखिए आप, ये देखिए आप समझिए, वहाँ देखिए आप, ये सूरत हाल है। मतलब यहाँ से लोग क्रॉस कर रहे हैं, रोड आना जाना हो रहा है, और इतनी स्पीड में गाड़ियाँ गुजरती हैं, और आए दिन एक्सीडेंट होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज मैं बोल रहा हूँ, मैं परसों भी लाइव किया था, उस समय भी मैंने कहा था कि हमारे अररिया में, अररिया के 0 माइल पर गोलंबर बने, हमारे लिए ये फ़ायदेमंद होगा। लोगों की जान पर जो खतरा मंडराता रहता है, वो खतरा जो है वो सर से गुजर जाएगा। यहाँ बड़ी बड़ी ट्रकें यहाँ से गुजरती हैं, और सिलीगुड़ी जाती हैं, गलगलिया जाती हैं, तो जाहिर सी बात है हमारे लिए फ़ायदेमंद तब होगा ना जब यहाँ गोलंबर बने, लोगों को आने जाने में आसानी हो। ये जो रास्ता है, ये रास्ता बहुत बिजी रास्ता है, चाहे इधर से हम यहाँ मार्केट की तरफ बात कर लें या फिर गलगलिया की तरफ बात करें, तो यहाँ से लोगों का आना जाना लगा रहता है। बावजूद इसके, जब रोड बनाया गया, जब इस सड़क की चौड़ीकरण हुई, तो यहाँ पर से जब गोलंबर तोड़ा गया तो गोलंबर नहीं दिया गया। आप ट्रैफिक लाइट्स नहीं दे सकते, सबको मालूम है, क्योंकि छोटा शहर है। लेकिन यहाँ पर आप गोलंबर तो दे ही सकते हैं, या ब्रेकर तो दे ही सकते हैं। समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि यहाँ आप देखिए, यहाँ भी ना तो ब्रेकर है ना ही कुछ है। इधर से जो भी गाड़ियाँ आती हैं, यानी कि किशनगंज साइड से कह लीजिए या गलगलिया साइड से, इतनी स्पीड में आती हैं कि अगर कोई रोड क्रॉस कर रहा है, उनकी जान पर बनी रहती है, हमेशा खतरा मंडराता रहता है। मैं ही 10 बार दिन में गुजरता हूँ यहाँ से, मेरी ही जान पर खतरा बना रहता है। और ना ही जो फॉरबिसगंज साइड से इधर आता है, ना ही उधर ब्रेकर दिया हुआ है। ब्रेकर कहीं नहीं है, तो ब्रेकर नहीं दिया आप गोलंबर नहीं बनाए, तो फिर किस काम के लिए आप इस चौड़ीकरण किए हैं आप, या लोगों के मरने के लिए आपने छोड़ दिया? क्या आप ये चाहते हैं कि भाई लोग जो आना जाना कर रहे हैं बस वो मरे? आज की मैं बात कर रहा हूँ, अभी 1 घंटा पहले यहाँ पर एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ था। बताया जा रहा है उस एक्सीडेंट की वजह से एक शख्स की जो हालत गंभीर बताई जा रही है।
जो भी गाड़ियां यहाँ से गुजरती है बहुत स्पीड में गुजरती हैं। अररिया के 0 माइल पर मैं फिलहाल खड़ा हूँ। यहाँ गोलंबर की अशद ज़रूरत है। जो भी प्रशासन है हमारे, चाहे MLA हो, विधायक, जो सांसद जी हो, उन सब से मेरी गुजारिश है कि आप आवाज़ उठाइए। पता ये चला है कि भाई इसकी नापी जोखी हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई काम आगे नहीं बढ़ा। आप देखिए बेतरतीब लोग आना जाना कर रहे हैं, बेतरतीब। अब जाहिर सी बात है लोगों की जान पर ये बनी रहती है। यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस रहती है, लेकिन भाई उसका उतना यूज़ नहीं है, फ़ायदा नहीं है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, सरकार से मेरी गुजारिश है कि जो भी गाड़ियाँ यहाँ से गुजर रही हैं, आप उसके लिए गोलंबर बनाइए। और आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे इस मुहिम में आप शामिल होइए। मैं परसों भी यहाँ से लाइव हुआ था और मैंने कहा था कि जब तक यहाँ पर गोलंबर नहीं बनता हम वीडियो बनाते रहेंगे। मुझे ये पता चला कि यहाँ आज एक्सीडेंट हुआ। मैं फ़िलहाल जहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ खून, यहाँ भी यहीं पर खून पड़ा हुआ है। ये जो जगह है यहाँ पे खून अभी सना हुआ है, लेकिन वो जगह मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि आपको मालूम है फेसबुक जो है उसको वीडियो हटा देगा, तो फ़ायदा नहीं होगा। हम यहाँ खड़े होकर के बस एक ही मांग कर रहे हैं कि अररिया के 0 माइल पर गोलंबर बने। पहले क्लॉक टावर था, उसी तरीके से गोलंबर बने ताकि हमारे आने जाने वाले जो लोग हैं उनको फ़ायदा हो, लोगों के जान पर खतरा ना बना रहे। जो ट्रक आ रही है कम से कम वो थोड़ा स्लो हो जाए। वहाँ एक भी जो सामने आप देख रहे हैं, जो फारबिसगंज की तरफ से जो गाड़ियाँ आती है इतनी स्पीड में आती है मत पूछिए। ना उधर ब्रेकर है, ना ही किशनगंज की तरफ से जो गाड़ियाँ आती हैं वो आप देख सकते हैं, ना ही उधर ब्रेकर है। तो जाहिर सी बात है उनको मौका मिलता है, वो इतनी स्पीड से यहाँ से गुजरते हैं कि अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता सामने हो, ये चौराहा है और चौराहा पर भी गाड़ियाँ इतनी स्पीड से गुजरती हैं, ऐसा लगता है कि अगर खुदा ना खास्ता सामने कोई आ जाए उनकी मौत हो जाएगी। और ऐसा नहीं है, मैं हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ। यहाँ से बहुत स्पीड में गाड़ियाँ गुजरती है और कई बार एक्सीडेंट हो चुका है, कई लोगों के साथ एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। भाई यहाँ पर आपने जब रोड का चौड़ीकरण किया है, आप ये देखिए आप कितनी स्पीड से गाड़ी गुजर रही है। आप यहाँ देखिए, आप बेतरतीब गाड़ियाँ हैं, यहाँ से इधर से ट्रक गुजर रही है। तो यहाँ आपने चौड़ीकरण किया, लोगों को फ़ायदा पहुँचाया, सीमांचल वालों को फ़ायदा पहुँचाया, लोगों की आसानी हो गई गलगलिया पहुँचने में, किशनगंज पहुँचने में। तो कम से कम आप जब अररिया 0 माइल जो पहले क्लॉक टावर था वहीं पर आप एक गोलंबर दे देते, हमारे लिए आसानी होती, लोगों के लिए आसानी होती। लोग यहाँ पर बेतरतीब चलते हैं। अफसोस की बात है। हम आपसे गुजारिश करते हैं आप हमारी इस मुहिम में शामिल हों और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारे अररिया 0 माइल पर गोलंबर बने और लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ ना हो, लोगों के सर पर जो है मौत हमेशा नाचता ना रहे। मैं आपको बताऊं, आज मेरा दूसरा दिन है इस मुहिम का और मैं फिर कल हो परसों जब चाहूँगा मैं यहाँ पर आकर खड़ा होऊंगा, वीडियो बनाऊंगा और मैं गुजारिश करूँगा कि सरकार हमारी मांग को मानने के बाद यहाँ पर जो है वो अररिया के 0 माइल पर गोलंबर बनाएं। आप सभी मेरी गुजारिश है कि इस मुहिम में आप शामिल हों और अररिया के 0 माइल पर गोलंबर बनाने में हमारा आप साथ दें। सरकार से मांग करें, यहाँ पर गोलंबर की अशद ज़रूरत है। गोलंबर बनेगा तभी यहाँ पर लोगों की जान पर जो खतरा मंडराता रहता है वो खतरा नहीं मंडराएगा। अभी तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।